नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर ओ है, करेक्ट। अब कोई एक्सटर्नल पॉइंट है पी, लेट अस से ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल मतलब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी है। इन्होंने हमसे बोला द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, मतलब अगर हम यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ये ऐसे, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना है, पी ए, चेक कर लीजिए। मैं लिख देता हूं यहां पर, पी ए क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। पी ए क्या है, 1 सेकेंड, पी ए क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। उसने हमसे बोला ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी ए है ना, इज ऑलवेज लेस देन ओपी। क्या ये हमेशा ओपी से लेस, क्या ये हमेशा ओपी से लेस होता है, 1 सेकेंड, क्या ये हमेशा ओपी से लेस होता है, से लेस होता है सर? ट्रू। 1 सेकेंड चेक कर रहा हूं जरा, थोड़ी सी सेटिंग चेक कर रहा हूं ना ऑडियो की, 1 सेकेंड। यस, नाउ स्टूडेंट्स अब इन्होंने हमसे बोला है क्या कि ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है जो कि पी से ड्रॉ करी गई, यानी कि पी ए के लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, इट इज ऑलवेज लेस देन ओपी, इट इज ऑलवेज लेस देन ओपी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ओपी, ओपी क्या है, ओ से पी को ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब हमें ये चेक करना है, ध्यान सुनो, कि ये जो पी ए का लेंथ है हमें चेक करना है, अभी मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूं, अभी हमें चेक करना है कि भाई जो पी ए का लेंथ है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, क्या ये ओपी से लेस है, क्या ऐसा है, ये हमें चेक करना है, अभी चेक करेंगे, है ना। तो इसके लिए आप क्या करें, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, ओ को ए से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि भाई ओ ए क्या है, रेडियस, पी ए क्या है, टेंजेंट, तो ये एंगल हो गया, यानी कि एंगल पी ए ओ कितना हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल 90 हो गया रेडियस और टेंजेंट के बीच में, है ना। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, इसी फिगर को मैं कॉपी कर लेता हूं, जल्दी से बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल में यस, हाइपोटेन्यूस, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूस, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए, तो देखो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी ए ओ, तो इसमें सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा होगा, 90 के ऑपोजिट वाला। इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, पी ए ओ में 90 के ऑपोजिट वाला ही तो हाइपो होता है, इसका मतलब ओपी सबसे बड़ा होगा, है ना। मतलब जो ओपी होगा वो हम कौन से ट्रायंगल में चेक कर ले, मैं लिख देता हूं पहले, है ना, इन ट्रायंगल पी ए ओ में अगर आप चेक करेंगे, ठीक है ना, तो 90 के ऑपोजिट वाला जो ओपी है यही तो हाइपो है, और हाइपो तो सब हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, यानी कि ओपी जो है वो ओ ए से भी ग्रेटर होगा, और ओपी का जो लेंथ है वो पी ए से भी ग्रेटर होगा, करेक्ट। तो जो इन्होंने बात हमसे बोली थी कि पीए का लेंथ, भाई देखो ओपी पीए से बड़ा है, दिस इंप्लाइज, हम बोल सकते हैं ना कि पीए इज लेस देन ओपी, बात तो यही है भाई। इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, भाई ओपी पीए से बड़ा है, आप बोल दो ग्रेटर है, या फिर आप बोल दो पीए इज लेस देन ओपी, बात तो सेम है ना। तो यही तो था, पीए इज लेस देन ओपी, यानी कि ट्रू है, स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है ऑलवेज, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होगा। अब अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट पी लेंगे और यहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जब ओ को ए से ज्वाइन करोगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा आप क्या देखोगे, हमेशा आप देखोगे ये जो ओपी होगा ये क्या होगा, ये हाइपो जैसा बिहेव करेगा, तो ये हमेशा किससे ग्रेटर होगा, ये पीए से हमेशा बड़ा होगा, और ओ ए से भी बड़ा होगा, करेक्ट। इसी बात को हम लोग एक और तरीके से हैंडल कर सकते थे, ऐसे, ओपी इज द, इस ट्रायंगल में पी ए ओ में ओपी इज द लार्जेस्ट साइड, ओपी इज द लार्जेस्ट साइड, रीजन इज साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। हमें पता है जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड ही सबसे बड़ी, और हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल तो 90 होता है, ये तो 90 हो नहीं सकता क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, तो ये 90 से छोटा ही होगा और ये भी 90 से छोटा होगा, तो इस एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड है पी ए, वो 90 के ऑपोजिट वाली से तो छोटी होगी, मतलब इस एंगल के ऑपोजिट वाली जो पीए है श्योरली वो 90 के सामने वाली ओपी से तो छोटी होगी, पहली बात। दूसरा, ये जो एंगल है ये भी 90 से छोटा है, मतलब इसके सामने वाली जो साइड होगी ओ ए, ये भी श्योरली 90 के ऑपोजिट वाले ओपी से
छोटी होगी, ऐसे भी कर सकते हैं। उसका रीजन हम बोल सकते हैं, इसका इस स्टेटमेंट का रीजन ओपी इज द लार्जेस्ट साइड, इसका रीजन जो है क्या, एंगल, सॉरी साइड, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर। बात समझ में आई? सबसे पहले हम इसमें और इसमें कंपेयर कर सकते हैं, मतलब OA और OP में, OA और OP में, तो OA छोटा निकलेगा बिकॉज OA इस एंगल के ऑपोजिट है ना, तो ये तो 90 से छोटा है। समझ गए बात? और फिर हम PA और OP में कंपेयर करेंगे, तो PA इज लेस देन OP, क्यों? क्योंकि PA इस एंगल के ऑपोजिट है, तो ये एंगल है तो 90 से छोटा ही ना। आप लोग समझ रहे हो? देखो मैं ये कह रहा हूं भाई, रुको मैं ठीक से करके दिखा देता हूं, एक सेकंड, मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में कर दिया है, एक सेकंड, देखिए बात समझिए। पहले आप इसको पकड़ लीजिए, ये आपने क्यों लिखा? ये आपने इसलिए लिखा बिकॉज OA के ऑपोजिट वाला एंगल देखना जरा, एंगल APO है, देखो जरा, एंगल APO जो है भाई वो छोटा है किससे? OP किसके ऑपोजिट वाले एंगल से। OP के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल PAO। पहले ये बात लिख सकते हो आप, देख लो आराम से भाई। अगर एंगल APO, अगर मैं अच्छे से, रुक जाओ भाई बना देता हूं एक सेकंड, देखो एंगल APO आपने बोला कि 90 से छोटा है, मतलब एंगल APO इज लेस देन एंगल PO, एंगल APO इज लेस देन एंगल PO, हाँ। तो अब जो एंगल बड़ा होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड भी बड़ी होगी, तो एंगल PAO अगर बड़ा है, देखो PAO अगर लार्जर है तो PAO के सामने वाली साइड कौन सी है? OP। तो एंगल POA की जगह हमने क्या लिखा? ये, और ये क्या है? लेस देन का साइन है, ठीक है। तो एंगल PAO के ऑपोजिट वाली साइड OP हो गई, और एंगल APO के ऑपोजिट, APO के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होगी? OA। तो इस तरीके से OA इज लेस देन OP, यानी कि OP बड़ा हो गया। अब आप इन दोनों को देख लो, इन दोनों को, इसके लिए PA कहां गया? ये रहा PA, और PA के ऑपोजिट तो ये वाला एंगल है ना पक्का, मतलब एंगल AOP हम लिखेंगे पहले, एंगल AOP जो है वो लेस है, किससे लेस है? एंगल PAO से लेस है, ठीक। तो AOP के सामने वाली साइड कौन सी है? AOP के सामने वाली साइड कौन सी है? AP या PA इज लेस देन, और PAO के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है? PAO के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी? OP। तो इसका मतलब PA इज लेस देन OP। तो फ्रॉम 1 and 2 अब आप बोल सकते हो OP सबसे बड़ी होगी इस ट्रायंगल में, तो इसका मतलब OP इज ग्रेटर देन PA। बस इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, चाहे ऐसे चले जाओ चाहे ऐसे चले जाओ, रीजन मैंने सारा आपको बता दिया, करेक्ट, ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।